IMF की ईमा पर सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। क्या सरकारी मुलाजमीन के लिए नौकरियां मजीद मुश्किल बनाई जा रही हैं? हुकूमत ने नए कवानीन जारी करके सरकारी मुलाजमीन और अफसरान पर बिजली गिरा दी। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान असासों की तफसीलात अहले खाना की मलकियत के साथ शेयर करने के पाबंद होंगे। तनख्वाहदार तबके को 7 माह में कितने अरब रुपए इजाफी इनकम टैक्स अदा करने पर मजबूर किया गया? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बुशरा रशीद। व्यूवर्स, वफाकी हुकूमत ने IMF की जानिब से आयद की गई सरकारी मुलाजमीन के असासे मॉनिटर करने के लिए कानून साजी की शर्त भी पूरी कर दी है। वफाकी काबीना ने मुसव्विदा कानून की मंजूरी भी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने के कानून के मुसव्विदे की मंजूरी दी है, जिसका मकसद सरकारी मुलाजमीन के असासों की मॉनिटरिंग करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्विज़ा नए कानून के तहत हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के माली तर्ज अमल को मॉनिटर और रेगुलेट कर सकेगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये मुसव्विदा कानून मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट में नई दफ़ा 15A का इजाफा करते हुए सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया है। नई शिक के तहत सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात अब वेबसाइट पर भी जाहिर की जाएंगी। नए कानून की मंजूरी के बाद ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान अपने और अपने अहले खाना के असासों की तफसील फ्राहम करने के पाबंद होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासे और माली हैसियत FBR के जरिए जाहिर करेंगे। असासों तक स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी रिसाई होगी। काबिले रिसाई डेटा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़ाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। IMF के मुतालबे के मुताबिक वफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में मुजव्विज़ा तरमीम की मंजूरी दी है। सरकारी अफसरान जिनके बेसिक पे स्केल 17 से 22 तक हैं, वो अपने असासों की तफसीलात अपने अहले खाना की मलकियत के साथ शेयर करने के पाबंद होंगे। काबीना इजलास में कानून साज कमेटी के तमाम फैसलों की मंजूरी दी गई, जिसमें सिविल सर्विसेज कानून में मुजव्विज़ा कानून साजी भी शामिल है। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन 15 में मुजव्विज़ा तरामीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को अपने और अपने अहले खाना के दीगर मुमालिक में मौजूद असासों की तफसीलात फ्राहम करना होंगी। इसी तरह सरकारी ओहदेदारों को दुनिया के दीगर हिस्सों में अपने असासों का ऐलान करना होगा। FBR की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल होने के बाद टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी और जायदादों की तफसीलात फ्राहम करना लाजमी हो जाएगा। हुकूमत रवा माह के आखिर तक इस मामले पर कानून साजी करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आला सतह के सरकारी ओहदेदारों के असासों के ऐलानात, डेटा के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती मालूमात की राजदारी पर काफ़ी हिफाजती इक़दामात के साथ डिजिटल तौर पर फाइल और अवामी तौर पर काबिले रिसाई हो। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने माली साल के पहले 7 माह के दौरान 285 अरब रुपए या 100 अरब रुपए ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने बताया है कि आइंदा बजट में टैक्सेस के इस बोझ का कुछ हिस्सा दूसरे शोबों पर मुंतकिल किया जा सकता है। हुकूमत ने IMF को मुतमईन करने के लिए गुज़श्ता साल तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए के इजाफी टैक्स का बोझ डाला था, ताहम वसूलियां पहले ही इस रकम से तजावुज़ कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉन कॉरपोरेट सेक्टर के मुलाजमीन ने 122 अरब रुपए, कॉरपोरेट सेक्टर के मुलाजमीन ने 86 अरब रुपए, सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन ने 48 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन ने 29 अरब रुपए टैक्स की मद में अदा किए। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा हुकूमत होल सेलर्स और ताजरों से टैक्स वसूली के लिए जिद्दोजहद जारी रखे हुए है, जिसमें कामयाबी का इन्हिसार गैर रजिस्टर्ड कारोबार से ऑन सोर्स टैक्स कटौती पर होता है। तो व्यूवर्स, आप हुकूमती फैसलों के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।